नमस्कार मित्रों, यदि आपकी नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया है। अतः साथियों, बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सभी जानकारी बहुत बारीकी से। इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार निकाय चुनाव ईवीएम से होने वाला है, यानी कि अध्यक्ष और पार्षद के लिए मतदाता ईवीएम से वोट करेंगे। एक ही मशीन से दो पद के लिए किस प्रकार बटन दबाना है और विभिन्न प्रकार के मतदाताओं के साथ अनेक परिस्थिति बन सकती है, उन सभी परिस्थितियों के समाधान के लिए क्या क्या करना होगा, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, परंतु अंत तक देखिए जरूर। हम सभी संभावित परिस्थितियों पर समाधान बताएंगे। और साथियों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है, तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि यह जानकारी उनको भी प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति 1, सामान्य मतदाता, यानी कि मतदाता आया, अधिकारी क्रमांक 1, 2 के द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई और उंगली में अमिट स्याही लगाने के बाद अधिकारी क्रमांक 3 ने बैलेट जारी किया। अब मतदाता को वोट डालना है। मतदाता कंपार्टमेंट में जाता है। बैलेट यूनिट पर देखें, सबसे ऊपर महापौर या अध्यक्ष लिखा होगा, नीचे उम्मीदवारों की नोटा सहित सूची होगी। नाम के सामने नीले बटन को दबाकर अध्यक्ष के लिए वोट किया। नीचे पार्षद लिखा होगा तथा नोटा सहित सूची में से उम्मीदवार के नाम के सामने नीला बटन दबाया, तब एक लंबी बीप की आवाज आएगी। इस प्रकार मतदाता ने दोनों के लिए वोट कर दिया है। यह वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। यह मतदाता जा सकता है। अब आते हैं परिस्थिति 2, मतदाता किसी एक को ही वोट करने वाला है। हमने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 की प्रक्रिया पूरी कर ली, बैलेट जारी कर दिया गया। अब मतदाता अध्यक्ष या पार्षद में से किसी एक को वोट किया। अब वह जाने लगता है और कहता है कि मैं दूसरे को वोट करना नहीं चाहता। तब उस स्थिति में मतदाता से निवेदन करना है कि बैलेट यूनिट्स के सबसे अंतिम पंक्ति में देखिए इंड लिखा होगा, उसके सामने के लाल बटन को दबाइए। मतदाता लाल बटन को दबाता है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब वह मतदाता जा सकता है। इस परिस्थिति का किसी रिकॉर्ड में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अब परिस्थिति 3, मतदाता किसी को भी वोट नहीं करना चाहता। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 अमिट स्याही लगाने के पश्चात वह कंपार्टमेंट में जाता है और कहता है मैं किसी को भी वोट नहीं करना चाहता। यानी कि मतदाता कहता है कि मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहता और जा रहा हूं। तब इस स्थिति में मतदाता से कहना है कि आप बैलेट यूनिट के अंत में इंड लाल बटन को दबा दीजिए। यदि वह ऐसा करता है तो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वह जा सकता है। परिस्थिति 4, बिना वोट दिए ही चला गया। कंपार्टमेंट में जाने से पहले की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद बैलेट जारी कर दिया गया है। अब मतदाता कंपार्टमेंट में जाकर बिना कोई बटन दबाए चले जाता है। इस स्थिति में किसी भी मतदान अधिकारी को कंपार्टमेंट में नहीं जाना है और न ही किसी बटन को दबाना है और न ही इस बैलेट को दूसरे मतदाता के लिए रखना है। तब इस स्थिति में कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है, फिर स्विच ऑन करना है और मतदान फिर जारी रखना है। यानी कि एक बार कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करके ऑन कर देना है, फिर मतदान की प्रक्रिया पुनः जैसे चल रही थी वैसे चलाना है। इस बात का रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। परिस्थिति 5, वोटर अध्यक्ष पार्षद में से किसी एक बटन को दबाकर चला गया, या कहें किसी एक को वोट देने के बाद वह और किसी बटन को दबाने के लिए तैयार नहीं है, इंड बटन को भी दबाने के लिए तैयार नहीं है और वह चला जाता है। इस स्थिति में भी कंट्रोल यूनिट को बंद करके फिर से चालू करना है और फिर मतदान को जारी रख सकते हैं। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना है। इसके अलावा और कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।